प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं महाललिता के दरबार में, जहां आज का विषय है कि यदि 19 अप्रैल है आपका जन्मदिन, आज 19 अप्रैल है आपका जन्मदिन और आपकी राशि या लग्न धनु है, तो यह वीडियो आप अवश्य देखें। अब कैसे समझे कि धनु राशि लग्न कैसे होगा? तो यह है कुंडली का बर्थ चार्ट। यह 1 नंबर का भाव है या प्रथम भाव है। यहाँ अगर 9 संख्या लिखी है तो आपका लग्न धनु है। अगर यहाँ प्रथम भाव में 9 की संख्या लिखी है तो आपका लग्न धनु है। लेकिन यहाँ कोई संख्या लिखी है, 1 2 3 4 से लेकर 12 तक कोई संख्या लिखी है, और जिस भाव में 9 नंबर लिखा है वहां अगर चंद्रमा स्थित है तो आपकी राशि धनु है। तो यह दोनों परिस्थितियों में आपके लिए है। साथ ही आपकी राशि लग्न कुछ भी हो, आपकी राशि लग्न कुछ भी हो, अगर आपका जन्म 19 अप्रैल को हुआ है तो यह वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसको देखने से आपको अपने जन्मदिन से संबंधित वह ज्ञान मिलेगा जो पूरे 1 वर्ष यानी आज 19 अप्रैल 2024 से लेकर के अगले 19 अप्रैल 2025 तक आपकी समस्त समस्याओं के निराकरण में सहायता करेगा आज का यह वीडियो। तो धनु राशि लग्न के हैं तब भी देखें, अगर आपकी अन्य राशि लग्न है तब भी देखें। आपको कुछ न कुछ अपने जन्म से संबंधित, जन्मदिन से संबंधित ऊर्जा को प्राप्त करने में सहायता करेगा आज का यह वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले निवेदन है कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करने की कृपा करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से हमारा उत्साह बढ़ता है, हम आपके लिए कुछ करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आइए विषय पर। जन्मदिन वह विशेष समय है जिसकी ऊर्जा आपके जीवन पर्यंत आपका साथ देती है, आपके साथ रखती है। और जो मैं बताने जा रहा हूं वह ऐसा विषय है जिसे आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि इस विषय का ज्ञान सिर्फ 10% लोगों के पास है, और जिन 10% लोगों के पास है वह इस दुनिया पर राज कर रहे हैं, वह इस दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जीवन के हैं, अगर यह ज्ञान उनको है तो वह राज कर रहे हैं। या यह मान लीजिए कि जो इस दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं उनके पास यह ज्ञान है। तो आइए आप भी इससे लाभान्वित हों। देखिए, संख्या को देखिए, 19 अप्रैल यानी 19 तारीख और चौथा महीना। सन को जाने दे, सन आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन 19 अप्रैल को आपका जन्मदिन है, तो विषय यह है। अब हमारे कुछ आधुनिक सनातन प्रेमी कहते हैं कि हमारा जन्मदिन तो तिथि से होना चाहिए। सत्य है अपनी जगह पर, लेकिन तिथियों का लोप होता रहता है। आप जानते हैं कि तिथियों का ह्रास होता है। अब उसी ऊर्जा, उसी ह्रास के वजह से आपके जीवन में जन्मदिन की वह ऊर्जा कभी मिलती है, कभी नहीं मिल पाती, और आप कभी अप और कभी डाउन अपने जीवन में चलते रहते हैं। और जिनको आप देखें कि जीवन पर्यंत केवल आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उनको यह ज्ञान है। तो हम बात करते हैं सरलतम रूप से। आप तिथियों को भूल जाए, अपनी तारीख को याद रखें। अगर आपका जन्मदिन 19 अप्रैल है और धनु राशि लग्न है या नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वीडियो तो मूलतः धनु राशि पर है, लेकिन 19 अप्रैल का महत्व सबके लिए है। कोई भी राशि लग्न हो तो आप उसको समझ सकते हैं। तो 19 अप्रैल चौथा महीना, आपका जन्म चौथे महीने में हुआ है। अब देखें कैसे जन्मदिन की ऊर्जा मैं आपके समक्ष प्रकट करता हूँ। अब चौथा महीना मतलब कुंडली का चौथा भाव, यह भाव जिसे सुख का भाव कहते हैं, माता का भाव कहते हैं, भूम भवन
वाहन का भाव कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह सुख का भाव है। तो अगर आपका जन्म चौथे महीने अप्रैल में हुआ है, तो आपकी ऊर्जा, आप देखिए यह जो हम दिखा रहे हैं कुंडलिनी संकेत विद्या है। कुंडलिनी है ही है जो आपकी ऊर्जा है। तो कुंडलिनी को जागृत करना, अब जो कहते हैं लोग कि यह तो बड़े बड़े योगियों का काम है, सत्य है उस स्तर पे, लेकिन आपको अगर कुंडलिनी 1% का भी न्यूनतम परसेंट अगर एक्टिव हो जाए, हम जागृत की बात छोड़ दे, एक्टिव की बात करते हैं, अगर आपकी कुंडलिनी एक्टिव हो जाए तो आप उन्नति के शिखर पे पहुंचते हैं। जितनी कुंडली एक्टिव होती है उतनी उन्नति होती है, और जो उन्नति कर रहे हैं उनकी कुंडलिनी एक्टिव है, क्योंकि कुंडलिनी ही ऊर्जा है। आपके शरीर में ऊर्जा का स्थान कुंडलिनी है। तो आप अगर चौथे महीने में अप्रैल में आपका जन्म है, तो आपकी कुंडलिनी चौथे भाव से जागृत होगी या चौथे भाव से संबंधित है। पहली बात नोट कर लीजिए। अब चौथा भाव सुख का भाव है, अभी इस पर बात करेंगे। दूसरा आ गया 19, 1 और 9, 1 और 9 अप्रैल। तो 1 और 9 का मतलब हुआ कि 1 भाव और 9 भाव, यानी चौथे भाव से संबंध है आपकी कुंडलिनी का, यानी सुख भाव से। और यह कुंडलिनी की ऊर्जा कहाँ मिलनी चाहिए, तो 1 भाव यानी यह लग्न भाव, प्रथम भाव, और 9 भाव यानी यह भाग्य भाव। तो अब यह धर्म का भी भाव है, 9वां भाव धर्म का भाव है, और यह व्यक्तित्व का भाव है। तो कुंडलिनी की ऊर्जा आपके व्यक्तित्व को और आपके भाग्य को प्रभावित करती है, जो चौथे भाव से संबंधित है। यानी जो आपकी ऊर्जा है वह आपके लग्न को प्रभावित करती है और 9वां भाव धर्म और भाग्य को प्रभावित करती है। अब धनु राशि है या धनु लग्न है, तो यहाँ गुरु का प्रभाव होगा, तो गुरु को प्रभावित करेगी। अन्य राशि है या लग्न है, तो जो राशि होगी उससे संबंधित ग्रह को प्रभावित करेगी। आपके कुंडलिनी की ऊर्जा जो चौथे भाव से संबंधित होती है, यह समझ लीजिए। अब लग्न ही तो सब कुछ है। अन्य तारीख की बातें हम नहीं करेंगे, आज केवल 19 की बात करेंगे। तो दो बातें समझ में आ गई कि आपकी ऊर्जा चौथे भाव से संबंधित है और यह प्रभावित करती है, अगर 19 अप्रैल जन्मदिन है तो लग्न को और आपके भाग्य भाव को। अब इस वर्ष जो बीत गया, पिछला कैसा बीता, अच्छा बीता, बुरा बीता, हम उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे। हम इस वर्ष की बात करते हैं जो आज 19 अप्रैल 2024 से शुरू होगा और 19 अप्रैल 2025 तक चलेगा। अब आज के तारीख पे आप कितने वर्ष के हो गए हैं, 20, 21, 22, 25, 27, कुछ भी हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। जो बीता सो बीत गया, अब जो आने वाला है उसकी बात करते हैं। और यह वीडियो आपको वर्ष भर ज्ञान देगा। कभी भी विपरीत परिस्थितियां आए तो इस वीडियो को देख करके अपने लिए उपाय समझ लें। ठीक, बात हो गई कि चौथे भाव की ऊर्जा है, कुंडलिनी का संबंध है, जो आपके लग्न और प्रभावित करेगा 9वां भाव को। अब आज है शुक्रवार का दिन, 19 अप्रैल तो जरूर है, लेकिन आज शुक्रवार का दिन है, आप जानते हैं 2024 में 19 अप्रैल शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। 2023 में पिछले साल किसी और दिन पड़ा होगा, 22 में किसी और दिन पड़ा होगा, उसको जाने दीजिए। हम इस वर्ष की बात करते हैं। तो शुक्रवार के दिन आज का पड़ रहा है, यानी इस वर्ष आपकी कुंडलिनी शुक्र के प्रभाव में है, और जब तक शुक्र को आप सही नहीं करेंगे, एक्टिव नहीं करेंगे, आपकी कुंडलिनी आपका साथ नहीं देगी, आपकी ऊर्जा आपका साथ नहीं देगी। इस बात को समझ लीजिए। अब यहाँ कोई राशि लग्न है, बात तो धनु की हो रही है, लेकिन संकेत सबके लिए है, क्योंकि चौथा महीना तो चौथा भाव और 1 और 9 लग्न और धर्म भाव, भाग्य भाव, और दिन शुक्रवार का। तो अब हम बातें आते हैं कि धनु राशि का इस वीडियो से क्या संबंध है, मूलतः उस पर, उसी के अनुसार आप अपनी राशि लग्न को भी समझ लेंगे। बात आई कि शुक्र ग्रह
क्योंकि शुक्रवार को पड़ रहा है इस वर्ष 19 अप्रैल, तो इस वर्ष के लिए शुक्र की ऊर्जा ही आपके इन सारे कामों को करेगी। अब शुक्र को देखिए, धनु राशि की कुंडली में एक आदर्श भाव के स्वामी होते हैं, क्योंकि यह 7 नंबर तुला राशि होती है और 8 नंबर की राशि व्यय भाव में और तब 9 नंबर लग्न में। तो 7 नंबर शुक्र की राशि है तुला, जो कि एकादश भाव में पड़ती है, और शुक्र की दूसरी राशि है वृष, जो कि छठे भाव में पड़ती है यहाँ। अब इन दोनों भावों को समझे, धनु राशि वाले समझे, बाकी लोग उसी अनुसार से देख ले कि आपकी कुंडली में शुक्र की यह तुला राशि और वृष राशि किस भाव में पड़ रही है। बाकी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम धनु राशि की बात करते हैं, क्योंकि उदाहरण तो एक ही दिया जाएगा। तो 7 नंबर की राशि एकादश में और 2 नंबर की राशि छठवें में, दोनों शुक्र की राशि, यानी शुक्र धनु राशि लग्न में 2 भावों के स्वामी होंगे। अन्य कुंडलियों में भी कोई राशि लग्न हो 2 भावों के स्वामी होंगे, भाव बदल जाएगा। बात करते हैं धनु की, तो यह एक आदर्श भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव, आपकी इनकम का भाव, आपके लालसाओं का भाव, आपकी कामनाओं का भाव। तो छठा भाव है आपके रोग का भाव, आपके ऋण का भाव, आपके शत्रु का भाव। यानी शुक्र आपके जीवन के इन 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कंट्रोल कर रहे हैं धनु राशि लग्न वालों के। वैसे सभी राशि लग्न वालों के किन्हीं 2 बिंदुओं को कंट्रोल कर रहे हैं। अब वो रोग और ऋण, ध्यान दीजिए, यह कब बढ़ेगा? जब यह भाव शून्य होने लगेगा, यानी इनकम नहीं होगी तो रोग बढ़ेगा, रोग ऋण बढ़ेगा, और ऋण बढ़ेगा तो रोग बढ़ेगा। और अगर यह भाव एक्टिव हो जाए, यह भाव जागृत हो जाए, इनकम आने लगे, तो आपका ऋण समाप्त होने लगेगा। आप एक फ्री माइंड होंगे तो आपके रोग भी कुछ हद तक समाप्त होने लगेंगे, और शत्रु भी समाप्त होंगे। जिसके पास पैसा है उससे शत्रुता कौन करेगा? ध्यान दीजिए, जिसके पास धन है उससे दुश्मनी कौन करेगा? और धन नहीं हो तो आपके 10 दुश्मन है। तो इस वर्ष 2024 अप्रैल से 2025 अप्रैल तक अगर आपका शुक्र सही पॉजिटिव एक्टिव हो जाए, पॉजिटिव रूप में हो जाए, तो आपका एक आदर्श भाव बढ़ेगा, यानी इनकम बढ़ेगी, और तब रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे, जीवन आपकी उन्नति तरक्की और खुशी में बीतेगा। लेकिन अगर शुक्र आपका बैड है, खराब है, तब क्या होगा? यह भाव मुरझाने लगेगा इस वर्ष, और आपके रोग ऋण शत्रु भाव प्रबल होने लगेंगे, फिर जीवन में परेशानियां। तो इसके लिए अब क्या करें कि यह भाव एक्टिव हो? तो ध्यान दीजिए, यह भाव एक्टिव होने के बाद भी, एकादश भाव एक्टिव होने के बाद भी एक सावधानी की जरूरत है, उसको बता देता हूं। उसके बाद यह बताता हूं कि कैसे आपका शुक्र इस वर्ष के लिए, क्योंकि इस वर्ष शुक्र की ऊर्जा ही आपके लिए है, एक्टिव होगा, यह भी बताऊंगा। तो अगर एकादश भाव आपका एक्टिव हो गया मान लीजिए, तो यह इनकम का भाव है, इनकम बढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में यह भाव है लालसाओं का, इच्छाओं का, कामनाओं का। और लालसाओं, इच्छाओं और कामनाओं का कोई अंत नहीं होता। अगर यह भी बढ़ने लगी उसी गतिविधि से, उसी गति से, होगा आपके बढ़ेगी। आपके पास आ रहा है, आपको अच्छे से भोजन करने की लालसा जाग सकती है, भोजन करेंगे ज्यादा। अच्छे भोजन का मतलब आज के युग में मिर्च मसाले का भोजन, तो फिर रोग बढ़ने लगेगा। आपकी लालसाएं इनकम के अनुसार बढ़ती ही जा रही हैं, यह चाहिए वह चाहिए, तमाम चीजें। अब उन तमाम चीजों के चाहने में समाज के कुछ लोगों से आपका विरोध भी हो सकता है। अब विरोध हुआ तो शत्रु बढ़ेंगे। आपकी लालसाएं बढ़ती ही जा रही है, आपने बंगला खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, अपनी परिस्थिति अनुसार, और चाहिए और चाहिए, टेंशन बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है तो रोग बढ़ रहा है। तो इसी यही समस्या को हल करना है, यानी शुक्र को ऐसा बैलेंस करना है इस वर्ष के लिए कि आपकी इनकम बढ़े, आपके अंदर लालसाएं इच्छाएं तो जागृत हो, लेकिन एक पॉजिटिव वे में, एक संस्कारित रूप से, और एक सुनियोजित रूप से।
तब तो आपका जीवन तरक्की कर जाएगा इस वर्ष। तो देखें कि शुक्र आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, यानी इस भाव और इस भाव के स्वामी शुक्र जो है आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, किस भाव में। 12वें भाव में है, लग्न में है, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, पंचम में, छठे में, सातवें में, आठवें, नौवें, 10वें, कहाँ बैठे हैं शुक्र और किस राशि में बैठे हैं। मित्र राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, कितने अंश पर बैठे हैं शुक्र, कमजोर हैं, अस्त हैं, या पाप ग्रहों राहु शनि जैसे ग्रहों से दृष्ट है, या फिर शुभ ग्रहों से युक्त है, चंद्रमा से है, कैसे है शुक्र। कहीं सूर्य के साथ तो नहीं बैठे हैं। सूर्य के साथ अगर शुक्र होंगे तो पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र शाक्त है। शुक्र आपके घी के बराबर होते हैं, मोम है, और सूर्य गर्मी है। तो शुक्र को देखें। अब मान लीजिए शुक्र आपके पाप ग्रहों के साथ बैठे हैं, शत्रु भाव में बैठे हैं, छठे, आठवें, 12वें में बैठे हैं, तो 12वें में बैठे शुक्र तो कारक हो जाते हैं, क्योंकि यह व्यय का भाव है, और व्यय शुक्र ऐश्वर्य के कारक है, तो ऐश्वर्य का कारक व्यय भाव में बैठेगा तो अच्छा तो करता है। लेकिन अगर शत्रु राशि में बैठ गया है या बुरे ग्रहों से दृष्ट है, तो फिर आपका व्यय ऐसा कराएगा कि आप आसमान से जमीन पर गिर पड़ेंगे। तो देखना शुक्र को है। अगर शुक्र बुरी अवस्था में है, कुंडली का विश्लेषण करवा लें, क्योंकि पूरी बातें वीडियो पर नहीं समझाई जा सकती कि शुक्र कब खराब होंगे, लेकिन जो मूलतः बताया कि शत्रु राशि में है तो खराब है, छठे, आठवें में बैठे हैं तो खराब है, सप्तम में भी शुक्र खराब हो जाते हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं तो खराब है, किसी भाव राशि में बैठे हैं, शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है तो खराब है। हाँ, शनि की युति है तो उतना खराब नहीं है, राहु की युति है तो उतना खराब नहीं है। युति का मतलब साथ बैठे, साथ बैठना खराब नहीं है, लेकिन दृष्टि होना खराब है। तो इस तरह से देख ले। अब अगर आपकी कुंडली में शुक्र की अवस्था खराब है, उपाय तो तभी चाहिए जब खराब हो। अच्छे होंगे तो क्या उपाय की जरूरत, फिर भी कुछ कर लेना है। लेकिन खराब है तब की बात करता हूं, तो क्या करें। तो पहली बात तो आप शुक्र की वस्तुओं, ध्यान दीजिए, शुक्र की वस्तुओं का दान कभी न करें इस वर्ष, क्योंकि शुक्र की ऊर्जा पीड़ित होने लगेगी। शुक्र की वस्तुएं क्या है, दूध है, दही है, घी है, सुंदर वस्त्र है, वह दान न करें। लेकिन करे क्या, तो करे यह कि शुक्र वैभव और ऐश्वर्य के कारक है, और शुक्र श्रृंगार के कारक है। तो प्रति शुक्रवार या महीने में एक शुक्रवार, या जब भी जितनी आपकी हैसियत हो, श्रृंगार की वस्तुएं किसी सुहागिन स्त्री को दान करें, जैसी आपकी स्थिति के अनुसार। एक तो यह करें। दूसरा क्या करें कि यह जो दरबार आप देख रहे हैं, यह ललित भैरवी का दरबार है। यहाँ यह जो धूप जल रही है, यहाँ प्रतिदिन के हिसाब से माँ की पूजा होती है, और एक विशेष धूप जलाया जाता है जो उस दिन के ग्रहों, जैसे आज शुक्र है, तो शुक्र की वस्तुओं क्या है, शुक्र की संविधा क्या है, ध्यान दीजिए। हर नवग्रह में हर ग्रह की संविधा होती है, यानी हवन सामग्री। तो शुक्र की संविधा क्या है, आज उसका यह धूप जल रहा है, कल शनिवार होगा, शनि की संविधा का धूप जलेगा। तो हमारे यहाँ से संपर्क करके अगर शुक्र की स्थिति खराब है, तो आप दो काम कर सकते हैं। पहला, सबसे सरल काम, एक तरह से निःशुल्क, कि हर शुक्रवार को हमारे इस वीडियो के माध्यम से ही, इस वीडियो में इस जलती हुई धूप पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करें। यानी एक तरह से यह त्राटक हो गया, अपने इस बिंदु को इस जलती हुई धूप पर वीडियो के माध्यम से ही केंद्रित करेंगे, तो यहाँ का संबंध कुंडलिनी से है, और कुंडलिनी ही ऊर्जा है, तो यहाँ से फिर कुंडलिनी थोड़ी सी एक्टिव होना चालू होगी। सबसे सरल उपाय है, 1 रुपए खर्च नहीं होना है। दूसरा उपाय, थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा, मात्र
101 रुपए में आज पूरे दिन यह धूप जलेगी, अभी खत्म होगी, बदली जाएगी, बदली जाएगी। तो इस धूप से जो भस्म बन रहा है, इस भस्म को मंगा ले हमारे यहाँ से मात्र 101 रुपए में, जिसमें 35-40 रुपए डाक खर्च है। और हो सके तो इस वर्ष पूरे दिन मस्तक पर यानी यहाँ तिलक कराए लगाएं इस शुक्र की संध्या से उत्पन्न भस्म का, जिससे कुंडलिनी एक्टिव हो। और नहीं तो शुक्रवार को तो अवश्य लगाएं। यह थोड़ा सा महंगा था, लेकिन इससे आपको पूरे साल ऊर्जा मिलेगी कुंडलिनी की, क्योंकि वह कुंडलिनी संकेत विद्या ही है। दूसरा क्या करें, यह तो दो बात हो गई। तीसरा थोड़ा सा और महंगा है। अगर आप कुछ और अच्छा चाहते हैं, कुछ और अधिक लाभ चाहते हैं, तो फिर हमारे यहाँ से अपनी कुंडली के अनुसार यह शुक्र का भस्म और कुछ विशेष क्रियाओं द्वारा यह यंत्र मंगा ले। मात्र 551 रुपए का खर्च आएगा। और इसे बाजू में धारण करें, गले में धारण करें, खासकर गले में धारण करें, या शरीर के किसी अंग में, कमर में भी धारण कर सकते हैं। इस यंत्र के साथ शुद्धता अशुद्धता का कोई प्रभाव नहीं है। इससे क्या होगा कि आपकी कुंडलिनी थोड़ा प्रबल रूप से जागृत होगी, और इस यंत्र में यह भस्म रहेगी, साथ में भस्म अलग से भी भेजी जाएगी लगाने के लिए। और आपकी कुंडली के अनुसार एक छोटा सा भोजपत्र पर यंत्र बना करके दिए, इसमें रहेगा। यह कर ले। अब चलिए इससे भी थोड़ा आप अधिक, और सबसे अंतिम उपाय जो है, जो थोड़ा सा महंगा है, यह कलश देख रहे हैं। इस कलश में आप जैसे लोगों की कुंडलियां स्थापित हो रही हैं, जिनके कुंडलियों में पीड़ा है, तकलीफ है, तो अपनी कुंडली को हमारे यहाँ स्थापित कराएं। डेली प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ धूप जलता है, जिससे कि उस कुंडली को ऊर्जा मिलेगी। और उसके साथ ही आपको यह यंत्र भेजा जाएगा, और भस्म तो भेजा ही जाएगा जो आपका मूल दिन बन रहा है इस वर्ष का। इस पर खर्चा थोड़ा सा अधिक है। इस पर कुल खर्च 2100 है, जो वर्ष भर के लिए है। आपको वर्ष भर ऊर्जा मिलेगी यंत्र के माध्यम से, भस्म के माध्यम से, और आपकी कुंडली यहाँ स्थापित है माँ के चरणों में, तो यहाँ से आपको एक ऊर्जा मिलना प्रारंभ हो जाएगी। सारा खेल ऊर्जा का। अगर शुक्र की ऊर्जा जागृत हो गई तो पूरा वर्ष आपका अच्छा जाएगा, तब आपका इनकम बढ़ेगा, आपकी लालसाएं एक नियंत्रित रूप से एक्टिव होंगी, संवर्धित होंगी, और जीवन में सब अच्छा होगा। और बाकी अगर नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ, शुक्र आपके पीड़ित ही रह गए इस वर्ष, क्योंकि इस वर्ष शुक्र आपके लिए प्रमुख ग्रह है, तो फिर वही होगा। लालसाएं तो बढ़ेंगी, इनकम नहीं होगी, रोग होगा, ऋण होगा, शत्रु होंगे। तो ऐसा ही होगा इस वर्ष आपके साथ। तो पूरे वर्ष का मैंने यह बताया कि यह वर्ष कैसा हो सकता है आपकी कुंडली में शुक्र के अनुसार। आशा करता हूं कि विषय आपको अच्छा लगा होगा, और यह विषय का ज्ञान मैं पहले भी बता चुका हूं कि बहुत कम लोगों के पास है, और जिनके पास है वो उन्नति के शिखर पे बैठे हैं। तो वीडियो यही समाप्त करता हूँ, आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, यही कामना है।